दुनिया तो ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर के बाद इंसान, तरक्की करते करते इंसान हो गया। बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे को इंसान कहते हैं। ये दुनिया कह रही है जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जिन्हें अपने इल्म पर घमंड है, जिन्हें अपनी तहकीक पर घमंड है, वो इंसान की कितनी तौहीन कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तौहीन कर रहे हैं कि इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है। लेकिन ये मेरा मजहब है और सिर्फ मेरा मजहब है जो ये कहता है इंसान बंदरों से पैदा होने वाले अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि जो सबसे पहला इंसान है वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया जिसे हजरत आदम कहती है और आदम के सामने सारे फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया था। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो हज़रात, इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं कि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब बहुत ही अच्छी तकरीर कर रहे हैं, जो कि इनका उन्वान है कि इंसानियत के बारे में। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया इंसान में? बहुत से लोग कहते हैं कि पहले बंदर, फिर हैवान, फिर उसके बाद इंसान बना आदमी। लेकिन सैयद अमीनुल क़ादिर साहब ने इस वीडियो में, इस तकरीर में एकदम साफ साफ बता दिया है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनके बाद उनके बेटे हुए, फिर उनके बाद उनके बेटे हुए, यानी इसी तरह चलते चलते ये सिलसिला चला आया और इस दुनिया में इंसान ज़्यादा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, उनका पुतला बनाया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को बोला, ऐ फ़रिश्तों तुम सजदा करो, और इब्लिस को भी बोला, लेकिन इब्लिस ने सजदा करने से मना कर दिया। जो कि इब्लिस शैतान है, उसके जैसा कोई इबादत वाला नहीं था, लेकिन उसको ऐसा घमंड था कि वह इब्लिस बन गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उसने सजदा नहीं किया। और ये भी सुना जाता है कि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब इंसानियत के बारे में बहुत ही अच्छी बयान कर रहे हैं और मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इंसानियत बनाती है या बिगाड़ती है? इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हम लोगों को कुछ भी मालूम चले और उस पर अमल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बहाने से हम लोग के गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा देगा और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमा देगा। इस वीडियो को पूरा देखें। दुनिया के सामने इंसान वो है, दुनिया के सामने इंसान वो है जो बंदरों से पैदा होता है, और इस्लाम के नजदीक इंसान वो है जिसको कुदरत अपने हाथों से पैदा करती है, दस्ते कुदरत से पैदा करती है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं, फरिश्ते उसको ताज़ीम कर देते हैं। अंदाजा फरमाए, और इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला इंसान इतना अजीम है जिसके सामने फरिश्तों की ज़बानें बंद हो गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। आज एक भाई दूसरे भाई का जो है वो सहारा बनने की बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आइए, हमारे मजहब में सबसे पहला दर्स ये है कि इंसान का एहतराम करे, इंसान की ताज़ीम करे, इंसान से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि इंसान मुश्तक है उन्स से। अल्लाह ताला ने जब किसी का नाम रखा ना, तो नाम के पीछे कोई ना कोई वजह तस्मिया थी, यानी उस नाम रखने की कोई ना कोई वजह थी। इंसान किससे मुश्तक है? उन्स से, और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत है। और जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी मुसलमान होना तो बहुत बड़ी डिग्री है, अभी पहले इंसानियत की हम बात करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरीके से इंसानियत का दर्स देते हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इस्लाम में दर्स इंसानियत। इंसान क्या है, इसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। इंसान
इंसान का हुस्न बयान करने के लिए कुदरत ने चार चार कस्में उठाई। देखो इंसान कितना खूबसूरत है, कोई इंसान बदसूरत है ही नहीं। पहली बात, आपको बात अगर समझ में आती तो बहुत गौर करना इस पर। दुनिया का कोई इंसान, अफ्रीकी हो या सूडानी हो, कोई बदसूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को जिस शक्ल में कुदरत ने बनाया है, 18,000 मखलूक में इतनी खूबसूरत मखलूक कोई है ही नहीं। क्योंकि कुदरत चार कस्में उठाती है और कहती है वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अगर इसका तफसीरी तर्जुमा पढ़ा जाए तो इसका तफसीरी तर्जुमा या आयात की तर्जुमानी ये होगी कि विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया है। इसलिए कोई इंसान बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है। इसलिए कि अगर आप चिड़िया की शक्ल देखें फिर इंसान को देखें, अगर आप कौवे की शक्ल देखें और फिर इंसान को देखें, अगर आप अल्लाह अकबर चांद की हकीकत को देखें और इंसान को देखें, जिस दिन लोग चांद की हकीकत को समझ जाएंगे कभी महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह देना भूल जाएंगे। इसलिए कि चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, करीब जाकर के देखने वालों से पूछो कि उसमें गड्ढे कितने हैं, उसमें जमीन की हालात और मिट्टी की कैफियत क्या है। लेकिन ये हजरत इंसान है, इंसान जिसको कायनात असगर कहा है सूफिया ने। इंसान के दिल को, मोमिन के दिल को अल्लाह का अर्श कहा गया है। ये अल्लाह का अर्श है मोमिन का दिल। और फरमाया अल्लाह अकबर की ये कायनात असगर है। किसी कहने वाले ने कहा है अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बड़े तो उसअते कौनैन में समा न सके। इंसान की ये शान है। इंसान अल्लाह के राजों में से एक राज है, इंसान अल्लाह का खलीफा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का जो हमें दर्स दिया है, पूरी दुनिया जो नफरतों की बोली बोल रही है, इस नफरतों के माहौल में हमें मोहब्बत का वो पैगाम जो हमारे आका ने पेश फरमाया था उसकी तरफ थोड़ी स्टडी करना है। आइए मैं शुरू करूं। दर्स इंसानियत हुजूर ने किस तरह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जलवागरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए। पहली बात तो आप जितने बैठे यहां सब इस इज्तिमा में आने वाले, उनको यकीन है और वो सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जिब्रील जैसा सैयदुल मलाइका जो सिदरतुल मुंतहा पर रहते हैं, वो भी शबे मेराज रसूलुल्लाह के तलवों पर अपनी पेशानी रख करके ये बता रहे हैं कि जिब्रील की पेशानी जिसके तलवे पर है देख लो, वो आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ये हमारे नबी की शान है। बताए जब तलवे पर जिब्रील अपनी पेशानी मले तो अंदाजा करे जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसके तलवे पे पेशानी मलता है, जब उनके तलवे का ये आलम है तो उनके सरे अनवर का आलम क्या होगा। बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। ये मुस्तफा जान रहमत की शान है। अब जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह अकबर। नफरतों के दौर में अगर हम भी नफरतों की बोली बोलने लगे तो याद रखिए किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था जब गंदगी पड़ी हो तो गंदगी के पास बड़ी गंदगी लाकर रखने से गंदगी साफ नहीं होती बल्कि गंदगी और
बढ़ जाती है। गंदगी से साफ नहीं होती, गंदगी साफ पानी से साफ होती है। आप गंदगी पड़ी और पानी बहा दें तो गंदगी साफ हो जाएगी। अब ये आपको सोचना है कि मैंने गंदगी बनना है या पानी बनना है। हमें गंदगी नहीं बनना, गंदगी के मुकाबले में हमें गंदगी के मुकाबले में पानी का रोल अदा करना है। अगर कोई दोस्त हमें गाली दे रहा है तो हमें गाली के मुकाबले में गाली नहीं देना। आइए रसूलुल्लाह का दर्स इंसानियत सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ जलवगर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवगरी है। एक जनाजा जा रहा है। अब जरा इस जनाजे पर भी तवज्जो करना। मैं थोड़ा सा आपके जहन को उस जनाजे की तरफ जो है वो मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जनाजे के मुतालिक लोगों को नहीं पता है कि इस जनाजे के अंदर कौन है, इसलिए कि और एक बात ये भी याद रखना, जनाजे के अंदर जो सो रहा है उससे किसका मफाद वाबस्ता हो सकता है। इसलिए कि आदमी अगर किसी की तारीफ करता है तो कोई ना कोई मफाद वाबस्ता होता है ज्यादातर। इसी तरह से किसी का एहतराम करता है तो भी कोई ना कोई मफाद वाबस्ता जो भी हो सकता है लेकिन होता है। लेकिन एक मुर्दा है, जनाजे में है, वो देख भी वैसे नहीं पा रहा है जैसे जिंदा आमतौर पर देखता है। मैं मुर्दे की रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिरी आंखों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बहरहाल जनाजे के अंदर मुर्दा सोया है, जनाजा लोग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे नबी उस जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। मैं नासिक और मनसूख का भी कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अखलाक मुस्तफ़ा का तस्करा कर रहा हूँ। इस हदीस को अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर लिखा गया है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका ये बताए कि आप क्यों उठकर खड़े हो गए, किसकी वजह से उठकर खड़े हुए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस जनाजे की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया कि ये जनाजे के लिए मैं उठ करके खड़ा हो गया, जनाजे की खातिर उठकर खड़ा हो गया। कहने वालों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के सच्चे रसूल, इस जनाजा, ये जो जनाजा है वो किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये जनाजा तो फुला फुला काफिर का जनाजा है, ये जनाजा तो फुला फुला काफिर का जनाजा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, जनाजे में काफिर है मगर है तो इंसान। तवज्जो करें आप जनाब, मैं फिर कह रहा हूँ उलमा से तवज्जो चाहते हुए कि नासिक व मनसूख का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया को इंसानियत के हवाले से सोच क्या दी है, वहां तक किसी की सोच पहुंच ही नहीं सकती जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाई है। फरमाया काफिर है लेकिन है तो इंसान। मेरे भाइयों, आज हम ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम नहीं करते। आज हम लोग रिश्तों का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम नहीं करते। इंसानियत का एहतराम हम सब भूल चुके हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, अगर मैं मौलाना से की इज्जत कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मौलाना के मेरे ताल्लुकात हैं, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, ये तो एहतराम ताल्लुकात है। अगर मैं हजरत से प्यार कर रहा हूं, इनसे कोई रिश्तेदारी इस वजह से, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, बल्कि ये तो एहतराम रिश्ता है। एहतराम ताल्लुक बाद में है, एहतराम रिश्ता बाद में है। इस्लाम पहले सिर्फ एहतराम इंसानियत की बात करता है और मोहब्बत इंसानियत की बात करता है। आइए उसकी दूसरी मिसाल सुन लीजिए और फिर हैरत से सर धुनिए कि कायनात में कोई ऐसा भी वजूद आया कि जिसने इंसानियत का किस तरीके से दर्स दिया, मोहब्बत इंसानियत के हवाले से सीनों में कैसे प्यार पैदा फरमाया। एक मर्तबा इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरी काम से तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम जा रहे हैं, करीब में देखा किसी के कराहने की आवाज आ रही है, कोई करा रहा है, हाय हाय हाय, कोई करा रहा है, इस तरीके की आवाज निकाल रहा है। मेरे नबी की शान है, हुजूर किसी की तकलीफ नहीं देख सकते। मेरे नबी की शान है, ये नबी का हौसला है, ये कांटों पर तो चल सकते हैं, ये पत्थर तो
खा सकते हैं, ये जख्मों से लहूलुहान तो हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बेचैन होता है तो मेरे नबी बेचैन हो जाते हैं। जब कोई बेकरार होता है मेरे नबी बेकरार होते हैं। जब कोई मुस्तरिब होता है मेरे नबी मुस्तरिब होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी के कराहने की आवाज सुनी और मेरे आका के कदम रुक गए, मेरे सरकार के कदम रुक गए। सरकार ने फरमाया किसके कराहने की आवाज आ रही है, कौन आहो बुका कर रहा है? अल्लाह अकबर। जब मेरे आका से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने वाले ने खुशी खुशी कहा, इसलिए कि बात उसके नजदीक खुशी की थी। अल्लाह अल्लाह, इंसान जिस मनसब पर होता है उसी मकाम पर सोचता है, उसी अंदाज से सोचता है। कहने वाले ने खुशी खुशी कहा या रसूल अल्लाह, वो अबू जहल है ना, अबू जहल, उसका वो फुला गुलाम है ना जो बहुत ज्यादा उसकी चापलूसी करता था और उसकी वजह से आपको अजियतें देता था, आपको तकलीफें पहुंचाता था, आपको सताता था। हुजूर इतना बीमार पड़ गया है, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अबू जहल ने उसको घर से निकाल करके उस झोपड़े में, टूटे झोपड़े में डाल दिया है। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीमारी की वजह से वो तड़प रहा है। सच कहना मुसलमानों और बहनों की भी तवज्जो, अगर मैं और आप होते उस जगह पर तो बोलो हमारी खुशी की इंतहा न रहती। ये हमें सताता था, ये हमें गाली देता था, ये हमें दुख पहुंचाता था, अच्छा हुआ मुझे सताने की वजह से ये सजा मिली है। ये हमारी सोच है। अगर हमें सताने वाला उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी सोच ये है कि मुझे सताया इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है। भाई तू क्या है, मैं क्या हूं? असल दीन सीखने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा आपको सताने वाला आहें भर रहा है। जिस काम से हुजूर जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया। जिस काम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया और फरमाया चलो हम उसकी इयादत करेंगे, उसकी मिजाज पुरसी करेंगे। और दुनिया में लाओ कोई ऐसा कायद, लाओ कोई ऐसा रहनुमा, लाओ कोई ऐसा रहबर जो दुश्मनों की इयादत करने जाता हो। अरे लोग तो दोस्तों की इयादत करने नहीं जाते। ये मेरा नबी है और सिर्फ मेरा नबी है जिसके सीने में इंसानों के लिए प्यार कितना है कि अपने दुश्मन की इयादत के लिए जरूरी काम छोड़ करके तशरीफ ले जा रहे हैं। और गए तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठ गए। अंदाजा तो करें उसके बिस्तर को क्या मकाम मिल गया है। जो कदम अर्श पर पहुंचते हैं वो कदम उसके बिस्तर पर पहुंचे हैं और करीब बैठकर उसके माथे पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के कहते कैसे हो। अल्लाह अकबर। ऐ नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा कैसे हो। उसको अल्लाह अकबर तड़प रहा था और तड़प तड़प के कहता था हाय जब तक मेरे अंदर ताकत थी लोग मुझसे काम लेते रहे, अब मेरे अंदर से ताकत खत्म हो गई तो लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। वो तड़प तड़प के कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। जब जब वो कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, आका उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। और हुजूर के सर पे हाथ रखने से अल्लाह ने उसको राहत दे दी, उसको आराम दे दिया, उसको चैन दे दिया। फिर हुजूर उठ करके जाने लगे तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतने अहम काम से जा रहे थे, वो काम छोड़ करके आप उस बीमार के पास बैठ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान सुनो, ऐ मेरे सहाबा रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि चंद लम्हात किसी बीमार के सरहाने बैठ जाया जाए। अल्लाह
मैं आपसे एक सवाल करता हूं भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनो, बताओ क्या हमारे अंदर यह एहतराम इंसानियत मौजूद है? आज हमारा पड़ोसी हमसे तंग है, सच कहना, पड़ोसी लोग हमसे खुश नहीं है। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी, हमारी बीवी हमसे खुश नहीं है, हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत हमारे अंदर रही नहीं। सुबह उठते माँ बहन की गाली बीवी बच्चों को देते, क्या इंसानियत है भाइयों? इंसानियत का दर्स क्या है? बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। देखो दर्स क्या है, बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके और हमारे इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाते हैं तो फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद या तो वो दाएं मुड़कर बैठ जाते हैं या तो वो बाएं मुड़कर बैठ जाते हैं। आपने देखा है? देखा कि नहीं देखा? मस्जिद जाएंगे तो देखेंगे ना, है? और आगे की सफ में रहेंगे तो देखेंगे ना, वो तो बिल्कुल पंखे के नीचे हम पीछे रहते हैं। बहरहाल नमाज पर बयान हो गया, मेरा जो उन्वान है मैं उस पर बात करूं, क्यों बैठते हैं? मैं अगर गलती करूं तो हमारे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। 90% पब्लिक का जहन यह है कि उस तरफ मदीना मुनव्वरा है इसलिए बैठते हैं। देखिए नीयत तो हमारी ये भी होती है, लेकिन दाएं तरफ सिर्फ मुड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि दाएं भी मुड़ सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। तो दाएं तरफ तो मदीना मुनव्वरा है, लेकिन फिर बाएं क्यों? दोनों तरफ की इजाजत है। वजह तो मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं कि मदीना मुनव्वरा की ताज़ीम, ये इनकार नहीं है, लेकिन असल जो मुड़ने की वजह है, क्योंकि हुजूर खुद भी मुड़ते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम किस वजह से मुड़ते थे? भाई हम तो मुड़ रहे हैं, चले मदीना मुनव्वरा, लेकिन हुजूर किस वजह से? वो तो जाने मदीना मुनव्वरा है, बल्कि जिसकी वजह से मदीना खुद मदीना हुआ है, वरना मदीना कब मदीना था?